तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज लेसन प्लान नंबर 5 साइंस का। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, और हमारा टॉपिक है मोशन एंड इट्स टाइप। तो मोशन एंड टाइप्स में सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो है जनरल एम्स। जनरल एम्स में क्या लिखेंगे, जैसे टू डेवलप मेंटल एंड रीजनिंग पावर इन स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट के मेंटल पावर को और रीजनिंग पावर को एनहांस करना। सेकंड जो जनरल एम है वो क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक फैक्ट्स। जो जैसे कि अगर हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होना चाहिए। फिर उसके बाद टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिक्स एक्चुअली है क्या? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं फिज़िक्स में, नेचुरल फिनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी काउज हैं, इफेक्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाना। सेकेंड है इसके बाद स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। टीचिंग मेथड के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम लोग उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनके हेल्प से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, मॉडल्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। और प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें उस टॉपिक को किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या बच्चों को उसके बारे में कुछ पता है या नहीं। इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज का जो हम लोग चेक करेंगे, प्रीवियस नॉलेज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में चेक करते हैं। जैसे हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, और उस बेसिस पे बच्चों को जो रिस्पांस मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग ये पता करेंगे कि बच्चों को कहाँ तक पता है और हम लोगों को अपने टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करना है। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, टीचिंग पॉइंट्स, कंटेंट एंड टीचर्स एक्टिविटीज़। एंड टीचर्स टीचिंग पॉइंट में जो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, जो हमारे सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग कंटेंट लिखते हैं, और देन आफ्टर राइट साइड में टीचर्स एक्टिविटीज़, जैसे टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड और टीचर इज एक्सप्लेनिंग वॉट एवर। फिर इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और ब्लैक बोर्ड वर्क। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि जैसे अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चे टीचर को सुन रहे हैं या ब्लैक बोर्ड से रिटन वर्क नोट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। फिर उसके बगल में है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग क्या मेंशन करते हैं, जैसे कि बच्चे जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पे टीचर पढ़ाने के साथ साथ उन्हें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन भी करवाते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ताकि बच्चों में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ सके। उसको हम लोग चार्ट के हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मीन्स कि हम जब चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, हम जब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उस टाइम पे जब हम लोग सभी चीज़ों को समराइज़ करके बच्चों को बताते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और हम लोग ये पता करते हैं कि बच्चों को अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो कितना समझ में आया। और एट लास्ट फाइनली हम लोग बच्चों को कुछ होम असाइनमेंट देते हैं, और होम असाइनमेंट में उसी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं ताकि बच्चे उसको घर पे कर सकें। तो देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से आज के लेसन प्लान नंबर 5 को।